भावापुर नाम का एक प्यारा सा गांव था। वहाँ रमेश और शांति अपनी बेटी के साथ रहते थे। साधारण सी जिंदगी थी, कोई ख्वाहिश भी नहीं। शांति, मुझे आज शहर जाना है, खेत के लिए सामान लेने और अपनी गुड़िया के लिए फ्रॉक भी। आने में लेट होगा। 4 रोटी और प्याज दे दो झोले में। आने में रात हो जाएगी तो खा लूंगा। अच्छा जी, और मेरे लिए क्या लाओगे? तुम्हारे लिए मैं तो जिलेबी लाऊंगा। मेरे लिए भी पाता। शांति रमेश को रोटी देकर भेज देती है। रमेश जा ही रहा होता है, तभी एक कार रमेश को टक्कर मार देती है और रमेश का एक्सीडेंट हो जाता है बहुत खराब। कार वाला रमेश को हॉस्पिटल ले जाता है और इलाज करा देता है और घर छोड़ देता है। शांति रमेश को देखकर घबरा जाती है। क्या हुआ जी आपको? आपको कैसे लग गया? आप ठीक है ना? जाते वक्त एक्सीडेंट हो गया, पैर टूट गया, डॉक्टर ने रेस्ट बोला है। शांति के पर से जमीन खिसक जाती है ये सुन के। भगवान जी, ये आपने क्या किया हमारे साथ? हंसता खेलता परिवार था मेरा, किसकी नजर लग गई? ऐसे ही दिन बीत गए। रमेश अभी भी ठीक नहीं हुआ था। जो भी बचा कुचा पैसा था घर में खर्च हो गए और हालत बहुत खराब हो गई। माँ, कुछ खाने को दे दो, बहुत भूख लगी है। क्या दूं बेटा, घर में कुछ भी नहीं। पानी पीकर सो जा गुड़िया। क्या करूं मैं? ऐसी हालत हो गई है मेरी, तुम लोग को 2 वक्त का खाना भी नहीं दे सकता मैं। ये सब देखने से अच्छा था मैं मर जाता। आप चिंता ना करें, मैंने सोचा है कुछ बर्तन है पीतल के, उसको बेचकर कुछ घर के लिए राशन और कम पैसे में चाय की दुकान खोल लूंगी। दूसरे दिन संती बाजार जाकर पीतल का बर्तन बेच देती है और चाय की दुकान खोलती है, जिसका नाम रखती है किस्मत वाली चाय। आप चिंता मत करिए, अब देखिएगा, अब सब ठीक हो जाएगा। कल से मैं बाजार में चाय की दुकान लगाऊंगी, सुबह और शाम। संती, मैं बहुत खुशनसीब हो कि तुम जैसी पत्नी है मेरी। सुबह सुबह शांति सूरज निकलने से पहले अपनी चाय की तैयारी करके बाजार चली जाती है। पहला दिन रहता है, कोई नहीं आता और वो निराश हो जाती है। फिर दूसरे दिन वो जाती है सुबह सुबह नई उम्मीद से, लेकिन दूसरे दिन 1-2 लोग आते हैं। अरे वाह बेटा, तुम्हारी चाय तो बहुत अच्छी है, दिल खुश हो गया मेरा। 1 कप और पिलाओ। जरूर चाचा, पर दुकान में ज्यादा लोग नहीं आते हैं। अरे बेटा, यहाँ नहीं, तुम अपनी चाय की दुकान मेन रोड पर लगाओ। जो आएंगे जाएंगे वहाँ रुककर तुम्हारी चाय जरूर पियेंगे। चाचा की बात मानकर शांति चाय का दुकान मेन रोड पर लगती है और सच में शांति की दुकान चलने लगती है। मुझे अपनी बेटी ही की चिंता थी कि मेरी बेटी स्कूल नहीं जा पा रही थी। अब भगवान के दया से सब ठीक हो रहा है, बस आप भी जल्दी ठीक हो जाए। संती, मैं बहुत खुशनसीब हो कि तुम जैसी पत्नी है मेरी। दिन का वक्त था, शांति दुकान बंद करने की तैयारी कर रही थी। तभी एक कार उसकी दुकान के सामने आकर खराब हो गया और उसमें बड़े बिजनेसमैन ओबेरॉय थे। वो शांति की दुकान के पास आते हैं और बैठ जाते हैं। संती उनको देखकर 1 कप चाय देती है। ये लीजिए, चाय पी लीजिए। नहीं नहीं, मैं यहाँ चाय पीने नहीं आया हूँ, मेरी गाड़ी खराब हो गई है। तभी गुड़िया आ जाती है और देख लेती ओबेरॉय को और पहचान लेती है कि यही पापा का एक्सीडेंट किए थे। आपने मेरे पापा का एक्सीडेंट कर घर छोड़े थे, आपके चलते मेरे पापा अभी तक ठीक नहीं हुए। उस दिन मिस्टर ओबेरॉय जल्दी में होते हैं तो चले जाते हैं, लेकिन दूसरे दिन वो घर आते हैं। मुझे माफ करिएगा, जो भी हुआ मेरी गलती थी, मुझे हॉर्न मरना चाहिए था। आपकी एक गलती से मेरे पति का क्या हाल हो गया, हम कितना परेशानियों से गुजरे हैं आपको पता भी है? अरे शांति, शांत हो जाओ, जो होना था हो गया। ये हमारे मेहमान हैं, इनके लिए चाय लाओ। शांति चली जाती है और चाय लेकर आती है। मिस्टर ओबेरॉय चाय पीकर खुश हो जाते हैं। दिस इज अनबिलीवेबल, ये कितना टेस्टी चाय है। इस चाय का क्या राज है? बस दूध, चीनी, चपाती और कुछ मसाला, पर उनसे भी खास है मेरा प्यार, जो इस चाय को खास बनाता है। मैं आप लोग के लिए कुछ करना चाहता था, पर अब लगता जो करेगा अब आपका चाय ही करेगा। मैं तो बस एक जरिया बनूंगा। अब ये चाय ही किस्मत बदलेगा आप लोग का। मिस्टर ओबेरॉय शांति का छोटा सा चाय का दुकान को एक बड़ा ब्रांड बना देते हैं और चाय का स्टोर खोल देते हैं। बिजनेस बहुत अच्छा चलने लगता है और वहीं से शांति की जिंदगी बदल जाती है। चाइनीज सच में किस्मत बदल दी।
शांति, गुड़िया और रमेश बड़ा घर ले लेते हैं। कार, नौकर सब होते हैं, लेकिन हर सुबह शांति अपने हाथों से चाय बनाती है और रमेश और शांति एक साथ बैठकर चाय पीते हैं। ऐसे ही दिलचस्प कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बूम बूम को। धन्यवाद।